तो पाम रीडिंग, फेस रीडिंग ये भी तो एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, तो ये कितना हद तक ठीक है? मैं जब चाय पीती हूँ, जब चाय पीता हूँ, मुझे बहुत सारा पैसा आता है। मेरे को हर जगह से पैसा आता है भाई। दी आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी बिजनेस है या गाइडेंस? कोई भी सोल बिना पर्पस के धरती पे नहीं आती है। फिर जो गरीब लोग बैठे हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, हम उन्हें क्या, उनकी भी तो पाम्स होती है। फिर भी वो गरीब क्यों है? क्योंकि उन्हें किसी ने बताया नहीं ना कि भाई तुम अच्छा जीवन जीने लायक हो। दी आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी बिजनेस है या गाइडेंस? ये काफी हद तक बिजनेस ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप, जैसे अगर दूध में मलाई होती है तो वो ऊपरी सतह तक आप क्लीनिंग कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। अगर आप किसी की गाइडेंस ले रहे हो, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे मंत्रास हैं, बहुत सारे अ, तंत्रास यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं जो आप यूज़ करते हैं। अगर आप उन्हें नहीं करते हैं, तो एनर्जी स्टॉप हो जाती है। आपने देखा होगा ये चीज़। कई दिन तक आप कर रहे हैं चीज़ें, कर रहे हैं, कर रहे हैं करके कई चीज़ों में कुछ टाइम लिमिट में वो चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। बट सरफेस जो होता है, ऊपरी सरफेस होता है, डेप्थ जो सरफेस है, उसके लिए आपको हीलिंग मोडालिटीज़ का, जो कि पास्ट बर्थ की एनर्जी है, उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। कई बार एस्ट्रोलॉजी में मंत्रा थेरेपी जो होती है, वो जो मंत्रा थेरेपी करवाई जाती है, उससे आपके पास्ट कार्मिक पैटर्न्स बर्न तो हो जाते हैं, लेकिन मन में कहीं न कहीं इमोशंस जो होते हैं, वो रह जाते हैं। तो हर कोई अपने हिसाब से जो उन्हें सैटिस्फैक्शन लगे, वो रेमेडीज़ वो करते तो हैं, लेकिन कई बार चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं भी होती हैं। तो इट्स काइंड ऑफ बिज़नेस। बट अगर आप इसे डेप्थ में जाना चाहते हो कि बिल्कुल डीप रूटेड मेरी चीज़ें हील हो जाएँ, तो आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू नहीं कर सकते उस चीज़ को। ओके। हुँ। तो आपके हिसाब से तो पाम रीडिंग, फेस रीडिंग ये भी तो एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, तो ये कितना हद तक ठीक है? देखिए, फेस ट्रेडिंग में क्या होता है, जब किसी का ये बहुत ज़्यादा माथा फोrehead चौड़ा होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। एंड किसी का ये नाक जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, किसी का बेंड होता है, तो कैटेगरीज होती हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार, जो हमारे यहाँ पहले यूज़, जैसे कि पहले के लोग यूज़ करते थे, वो किसी को आइडेंटिफ़ाई करते थे, तो वो ऐसे ही करते थे। किसी के कान बड़े होते हैं, किसी के गाल। तो कहीं न कहीं जब किसी के कान बड़े होते हैं, छोटे, तो पर्सन का नेचर ऐसा होता है, वो इमोशनली, जिसके बड़े होते हैं, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। एंड जिसके छोटे होते हैं, तो ये कान बड़े होते हैं? वो बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होता है। ओके। और जिसके छोटे होते हैं, वो पर्सन अपनी बातों को, अपनी लाइफ में ना स्टेबल नहीं कर पाता। एंड किस-किस के चिक्स बड़े होते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा, उनकी ना ग्लोइंग एनर्जी होती है, विल पावर अच्छी होती है, किस-किस के लिप्स अच्छे होते हैं। तो ऐसे आपको फेस रीडिंग में वो रीडिंग्स बताई जाती है आपके बाहरी स्ट्रक्चर के थ्रू, जो कि बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है? एंड पाम हिस्ट्री में क्या होता है, जैसे ये हार्ट लाइन है, ये हमारी जो हार्ट लाइन दिख रही है, ये लाइफ लाइन दिख रही है, करियर लाइन दिख रही है, ठीक है? अब कई बार लोग बताते हैं कि इसके अनुसार आपको कोई ना कोई रेमेडीज़ दे देते हैं। हम जब इस धरती पर आते हैं, तो हमारे जो ये स्पिरिट्स हैं, जैसे यूनिवर्स के स्पिरिट्स होते हैं, सेम होता है। हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, हाँ, सेम तो नहीं है, बिल्कुल। है ना? आधुनिक जो ज़माना था, पहले का जो पूर्वजों का ज़माना था, उसमें क्या होता था कि ये जो हमारे ऐसे स्पिरिट्स दिख रहे हैं आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें क्लाइंब मैं पर, अपना देखूँ? हाँ, देखिए, स्पाइरल्स दिख रहा है आपको सेंटर पॉइंट में से, ब्रेन के पीछे बच्चा पैदा होता है, उसके ब्रेन के पीछे कैसे स्पाइरल्स बनता हो नहीं, रहता अभी मैं अपने हाथ में देख पा रहा हूँ, तो ये चीज़ें बनी हुई है कि है। रेखा टाइप बनी हुई। राउंड राउंड बन रहा हुआ है ना? हाँ, राउंड-राउंड बना हुआ है। आपने देखा होगा यूनिवर्स, गैलेक्सी भी इसी फॉर्म में दिखता है, हाँ, इसी फॉर्म में दिखता है, करेक्ट। एंड आपने कभी आकाश को मूव होते देखा है? जाते हुए देखा है? नहीं। कभी आप ध्यान से देखना, अगर आप खड़े हो, तो आकाश धीरे-धीरे, जो बादल है, आकाश तत्व, वो यूँ मूव होता है। अर्थ भी मूव होती है, बिकॉज़ एवरी 4 आवर्स में प्लैनेटरी पोज़ीशंस चेंज होती है, मूवमेंट होती है, हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। अगर आप स्टेथोस्कोप से अपने आँखों के विज़न्स को देखोगे, तो आपको बहुत सारे विज़न्स के अंदर जो एक सेलुलर जो सेल्स होते हैं, वो वाइब्रेट होते दिखेंगे। वैसे ही पाम हिस्ट्री में हमारा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर दिखता है, जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड दिखता है, ठीक है? अगर मैं मेरा देखूँ, तो जैसे मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ऐसे कई लोगों का मैंने देखा, तो उसमें उन लोगों के पास्ट बर्थ की एनर्जीज़ भी वो कैरी करके आता है। पैरों के फुट के भी फिंगरप्रिंट्स को हम देख के चेक कर सकते हैं।
ये भी मूव होता है। अगर आप स्टेथोस्कोप से अपने इन एनर्जीज़ को चेक करोगे तो आपको दिखेंगे ये स्पाइरल ना बदलते हुए दिखेंगे, ये रोटेट होते दिखेंगे, हल्का-सा दिखेगा आपको। क्योंकि ये मैं इसलिए गट फीलिंग से कह सकती तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में आप देख सकते हैं कि चीज़ें किस तरह से डे बाय डे क्योंकि हम सब तो एनर्जीज़ हैं। ये एनर्जीज़ हमेशा चेंज होती रहती हैं। आपने देखा पहले किस तरह से जब ये अर्थ का कोलैप्स हुई थी अर्थ तो किस तरह से पहले ह्यूमैनिटिज़्म चेंज हुई। वो एक मंकी टाइप जो लोग थे जैसे कि पहले रहते थे। फिर उसमें ना एनर्जीज़ चेंज हुई। तो फिर ह्यूमैनिटी टाइप मतलब मेल फीमेल का जेंडर चेंज हुआ। तो धीरे-धीरे प्रोग्रेस ही हुआ ना। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एडी और डीएसटी में पहले बहुत ज़्यादा पहले हिस्ट्री में बताया गया है कि किस तरह से ह्यूमन पर्सन जो अभी दिख रहा है वो वैसे पहले नहीं था। वो एक मंकी फेसेस जैसे कैरी करके ह्यूमन फ्लेश खाता था। तो उसमें कहीं न कहीं बढ़ोतरी हुई, चेंजेस आए, मॉडर्न टाइम आया। तो कहीं न कहीं एनर्जी तो चेंज हो रही है। जो बच्चा इस धरती पे आता है, क्या वो सेम रहता है क्या? नहीं, वो भी एनर्जी से चेंज होता है ना, उसकी एक टाइम पीरियड होती है, वो एनर्जी चेंज होती है। हर चीज़ में एनर्जी है। अगर आप देखोगे आप अपने हाथों का ऐसे मूवमेंट्स करके देखिए, आपको एनर्जी फ़ील होगी। ओके, आप कर सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा। आप करिए, करके देखो, हल्का-सा प्रेशर दो, कलेक्ट करो, इसे सामने लेके आओ बार-बार, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, लेके आओ बार-बार। फ़ील हो रहा है कुछ अट्रैक्ट हो रहा है बीच में? बहुत मामूली सा, हुँ, बहुत मामूली सा। है ना? हाँ, एनर्जी फ़ील हो रही हाँ, वाह! है ना? अब आप इसको थोड़ा-सा प्रेस करो, इन फिंगर्स में इन पॉइंट्स को प्रेस करो, इसको एक्टिवेट करो। ये देखो इन सारे पॉइंट्स को एक्टिवेट करो। ये हमारे ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करता है। अच्छा, अब आप फ़ील करो। फिर से। हुँ, हल्का-सा प्रेशर फ़ील हो रहा है? हल्का-सा फ़ील हो रहा है? बहुत हल्का-सा, बहुत मामूली सा। फ़ील हो रहा है ना? हुँ। इसी तरह से एनर्जी चेंज होती है एंड कहीं न कहीं पाम हिस्ट्री में चीज़ें 50% आपको एक्यूरेट मिल जाती हैं, बट कहीं न कहीं ओवरऑल ये सारे सजेशंस आउटर लेवल पे वर्क करता है। जैसे हम प्रेडिक्शंस में किसी पर्सन का ऑरा देख सकते हैं, किसी पर्सन का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पास्ट लाइफ देख सकते तो हैं। प्रेडिक्शंस जैसे आपने प्रेडिक्शंस बताया, तो ये आप कैसे करते हैं? हीलिंग के थ्रू या कैसे? नहीं, ये एक डिफरेंट मोडालिटी है, उसके लिए आपको हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन कोर्स सीखना पड़ेगा, जिससे आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट किया जाता है और आप उसको कुछ प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, जिसके थ्रू आप इन इनर एनर्जीज़ को एक्टिवेट कर पाते हैं। तो क्या ये हर कोई इंसान कर सकता है? 100% कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? ओके, ओके। जैसे आपने बताया हीलिंग मॉडलिटी के बारे में बताया, तो ये है क्या बेसिकली? क्या चीज़ें हैं ये? जो बच्चा इस दुनिया में आता है, ठीक है? आपने देखा होगा वो पेट से साँस लेता है, नाक से नहीं लेता वो। अच्छा। मतलब उसकी जो ब्रेथ है, प्रॉपर लंग्स, एब्डोमेन से होती हुई जाती है। जैसे पेट ऊपर-नीचे होता है, मतलब वो ब्रेथ ही नॉस्ट्रिल से लेता है, बट उसका डायफ्राम नीचे तक जाता है। अच्छा, नीचे तक अपने पूरे बॉडी को कवर करता हो जाता है। उसका बच्चे का ना पेट ऊपर-नीचे होता है। तो ये क्या शो करता है कि उसकी ग्रोथ हो रही है। एनर्जी ऑलरेडी हमारे अंदर पहले से है, ठीक है? जिस तरह से आप हवा को देख नहीं सकते, आप गरम एनर्जीज़ को नहीं दे सकते, सोल्स को आप कई लोग फ़ील करते देख भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सूक्ष्म एनर्जीज़ है जिन्हें आप नहीं देख सकते, सिर्फ़ सेंस कर सकते हैं, ठीक है? वैसे ही हीलिंग एनर्जीज़ में बहुत सारी एनर्जीज़ हैं जैसे कि रेकी है, प्राणिक है, लामा फेरा है, बुद्धा हीलिंग है, बहुत सारे देव-देवताओं की एनर्जी से कनेक्ट करके हील किया जाता है एंड एंजेलिक हीलिंग है, तो बिटन हीलिंग है, बहुत सारी वास्ट है हीलिंग एनर्जीज़। उनकी ऊर्जा जैसे आपको ऊर्जा फ़ील कर रही है, ये क्या है? ये हीलिंग ही तो है जो आपको मैंने सेंस करवाई। जो भी आपने की। हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ हीलिंग। हुँ, अब हीलिंग एनर्जी आपने बहुत कम फ़ील की, लेकिन मैं तो फ़ील कर सकती हूँ बिकॉज़ मैंने उस अपनी एनर्जी को एक्टिवेशन में किया है। कई सालों से प्रैक्टिसेस है। कई सालों से लोगों को हील किया, तो वो ज़्यादा एनर्जी फ़ॉर्म में मुझे फ़ील होती। उसके लिए आपको आपका डाइट भी वैसा लेना पड़ता है, प्राण ऊर्जा वाला, ना कि प्राण एक्टिवेट हो। आपने देखा होगा पहले के लोग शाम के टाइम के बाद खाना नहीं खाते थे। क्यों? हाँ, क्यों कोई नहीं खाते थे? कि सूरज छिप गया है, हाँ। ये जैसे हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि भई अब सूरज छिप गया है, अब खाना नहीं खाते। सूरज छिपने से पहले-पहले खाना खा लेते थे। हाँ, क्यों? क्योंकि हुँ, कहीं न कहीं सूर्यदेव और हमारी जटाग्नि का कनेक्शन होता है। जिस तरह से हमारा जो पाचन तंत्र है वो सूर्यदेव की एनर्जी से कनेक्टेड है।
कह लें जो मणिपुर चक्र है वो सूर्यदेव की ऊर्जा से कनेक्टेड है, ठीक है? कई लोग सुबह सुबह उठ के ही पहले नाश्ता ले लेते हैं, लेकिन आफ्टर 8 दे डू नॉट टेक एनी हेवी मील्स, है ना? आपने देखा होगा कई लोग नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, आप कई बार ना आफ्टर 8 कुछ हेवी मील्स खा के देखिए, आपको बहुत हेवी फील होगा, क्योंकि बॉडी क्या न्यूट्रिशंस को आफ्टर 8 मतलब शाम को? हाँ, आफ्टर 8 कोई भी हेवी मील्स नहीं लेनी चाहिए उससे, अगर आप इस फील्ड में हैं तो। अदरवाइज इफ यू आर एट मतलब जो भी लाइफ जी रहे हैं उसमें आप खा सकते हो, बट हेवी मील्स हमें कभी नहीं लेने चाहिए आफ्टर 8। आपने देखा होगा हमारी बॉडी को 4 आवर्स लगते हैं डाइजेशन करने के लिए, कंप्लीट प्रोसेस को जाने के लिए। और हम क्या करते हैं, रात में 11 बजे 12 बजे खाना खाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो एसिड बनता है, बिल्कुल। और वो नेचर से कनेक्टेड ही नहीं। ऑलरेडी वात में कौन सी नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है ना? रात में हमें सूर्य नाड़ी, कई होगी ना चंद्र नाड़ी चलती है, जो लोग बहुत लेट खाते हैं कि अपने सूर्य नाड़ी तो एक्टिवेट ही नहीं करी ना। सूर्य नाड़ी मतलब क्या, ये वाली सूर्य नाड़ी, राइट सेट। क्या ये सभी के साथ ऐसा होता है 100%। जो रात में लेट खाना खाते? हाँ, आपने देखना जो लोग लेट खाते हैं उनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन का इशू जरूर होगा। 80% लोगों को मेट्रो सिटीज में ये प्रॉब्लम है। चाहे वो हीलिंग करवा ले, कुछ टाइम तक वो ठीक रहता है, फिर वापस रिपीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, प्राणा कंज्यूम नहीं किया जा रहा है, मेडिटेशन एंड योगा नहीं किया जा रहा है। क्योंकि बॉडी को, आप बताइए कि अगर आप कोई मशीन ले रहे हो, उसको आप चला रहे हो, तो मशीन कभी ना कभी जवाब देगी। उसको ऑयली करोगे, सिस्टम को चेक करवाओगे, एक अच्छे मैकेनिक के पास लेके जाओगे। सो दिस इज विद द सेम बॉडी ऑल्सो। आपका माइंड, बॉडी, सोल कनेक्टेड है। माइंड ऑल्सो नीड्स सम रेस्ट, बॉडी नीड्स सम एक्सरसाइजेस, एंड सोल को क्या चाहिए? प्राणा। प्राणा कैसे कंज्यूम करोगे? सनलाइट, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर एयर, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड। तो आप कैसे करोगे? 5 एलिमेंट को बैलेंस करोगे, तभी आपके अंदर चीजें बैलेंस होंगी। कहीं ना कहीं चीजें हम क्या करते हैं कि अगर हमें, जैसे फास्ट फूड है, अगर आप अच्छा खासा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको हीलिंग फील्ड में नहीं आना है, तो आप एक माइंडसेट कर सकते हो, एनर्जीज को रिलीज भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। अगर आप कुछ खा रहे हो, चाय पी रहे हो, जैसे कई लोग बोलते हैं चाय नहीं पीनी चाहिए, ओवर अच्छा नहीं होता है। दैट्स ट्रू, ओवर अच्छा नहीं होता है, बट आप मैनिफेस्ट रहो, बहुत अच्छा से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तब उस एनर्जी को चेंज करो, देन यू कैन कंज्यूम इट। जैसे मैं पहले एक मंत्रा करती थी कि जब जब मैं चाय पीती हूँ मुझे बहुत हर जगह से पैसा आता है। ऐसा है क्या? हाँ, आई यूज्ड टू अफर्म दिस। जब जब मैं चाय पी, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, आई यूज्ड टू डू दिस। जब जब मैं चाय पीती हूँ मुझे हर जगह से, एंड यू यूज्ड टू विजुअलाइज दैट, इधर से आ रहा है, इधर से, एंड होता था। फिर छोड़ दिया वो करना, फिर दूसरा कुछ ट्राई किया, सो इट हैपेंस। मतलब आप चाय पीते-पीते विजुअलाइज़ करते थे हाँ, कि ये चाय, जब जब मैं चाय पी रही हूँ, जैसे लोग कहते हैं मैं चाय पी रही हूँ एसिडिटी हो रही है, तो वो क्या कर रहे हो आप? अफर्मेशन दे रहे हो ना। तो वो कैसे होता था मतलब? अभी देखिए जैसे कि कई, मैं थोड़ा-सा ना जानने के लिए इच्छुक हूँ। हाँ, जैसे कि चाय आप ले लीजिए, ठीक है? अब पहले आपके मन में क्या, चाय पीने का मन तो है पर एंग्जायटी ना हो जाए, वो आपने क्या इंटेंशन दे दिया? एंग्जायटी। आपके ब्रेन ने कौन से हार्मोन रिलीज किए? एड्रेनल, नॉरएड्रेनल, लोअर सेरोटोनिन, लोअर डोपामाइन, एंड कैथोल वाले हार्मोन्स जो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी देंगे। तो आपने क्या क्रिएट किया? पहले ही क्रिएट कर दिया ना, है ना? आप पी रहे हो तो क्या हो रहा है? वही जो आपने सोचा। और यही, मैं जब जब चाय पीता हूँ मुझे बहुत सारा पैसा आता है, मेरे को हर जगह से पैसा आता है भाई। ये करके आप पी रहे हो तो क्या दे रहे हो? ब्रेन को एक मैसेज दे रहे हो, भाई पैसा आ रहा है, चाय पीने के बाद पैसा आएगा बहुत ज्यादा। मतलब चाय पीते-पीते कुछ विजुअलाइज़ करोगे, हाँ, तो आपको वही होगा। एग्जैक्टली। आपको जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि आप जो खा रहे हो उसको क्या इंटेंशन दे रहे हो, तो आप वो चीज की एनर्जी चेंज करो ना। आप उसको कुछ अच्छा, तो एटलीस्ट ये तो बोल सकते, पैसा किसको नहीं चाहिए आज के जमाने, सबको चाहिए, सबको चाहिए। बिना पैसे के भक्ति भी नहीं होती, हाँ। नहीं होती है ना। बाबा रामदेव पर तो ऐसे ही बैठा रहता, क्यों अपनी दुकान खोल के बैठता, है ना? जितने भी लोग यूट्यूबर्स हैं बिना पैसे के, जो भी भक्ति जैन, वो क्यों बैठे हैं? फिर अगर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग सिखा रहे हैं पैसा जरूरी नहीं है, तो क्यों बैठे हैं? वो एक कुटिया डाल के बैठ जाता है ना। आज जो वो हैं, एक हैं जिनका नाम बहुत सुनती हूँ मैं, उनके पास 3 लाख का फोन है और वो भगवत गीता पढ़ाते कि पैसा मोह माया नहीं रखना चाहिए। जया किशोरी जी की बात हाँ, करिए। हाँ जी। तो आप खुद तो वो लग्जरियस लाइफ कैरी कर रहे हो, लेकिन आप बता क्या रहे हो कि आप मत करो। तो ऐसा नहीं है। भक्ति में पैसा भी चाहिए, फूड, शेल्टर, क्लोथ, सब कुछ चाहिए ना आपको। हुँ। कितने भी गुरु निकाल के दे दो, क्या वो कार में नहीं घूमते? पैदल घूमते हो?
नहीं। उनके लिए कितना कंफर्ट ज़ोन बनाया जाता है, लग्ज़रियस लाइफ़ बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो गुरु हैं इसलिए। तो आपके लिए क्यों बंदिश है फिर? आप लोगों के लिए क्यों बंदिशें हैं? ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज़ वर्क नहीं करती हैं। ओके। हर चीज़ का ही प्रोटोकॉल होता है। जैसे हमने पाम हिस्ट्री को समझा, वैसे हर चीज़ को डेप्थ में समझना। अब हम क्या करते हैं, बस किसी ने बोल दिया ना, उसको बिना एक्सपीरियंस करके हम मान लेते हैं। भई वो संत है ना, तो आपके अंदर भी संत है। आपके अंदर भी वो एनर्जीज़ है। भई आपको ऐसे ही भगवान ने नहीं भेजा धरती पे। ओके। हर सोल का कोई ना कोई बहुत बड़ा पर्पस होता है। कोई भी सोल बिना पर्पस के धरती पे नहीं आती है। हुँ। फिर जो गरीब लोग बैठे हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, हम उन्हें क्या, उनकी भी तो पाम्स होती हैं। हाँ। फिर भी वो गरीब क्यों है? क्योंकि उन्हें किसी ने बताया ही नहीं ना कि भई तुम अच्छा जीवन जीने लायक हो। दी, जैसे आपने बताया हुँ। कि पाम रीडिंग, फेस हुँ। रीडिंग से हम अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। हाँ। तो जिनके हाथ नहीं होते हुँ। या जो लोग रोड पे, फुटपाथ पे हुँ। रह रहे होते हैं, हुँ। तो क्या उनकी पाम रीडिंग या फेस रीडिंग करके पैसे नहीं कमा सकते वो? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए? अगर कोई स्कूल में बच्चा जा रहा है, कोई बच्चा बहुत होशियार है, कोई बच्चा बिल्कुल डल है। हुँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ क्या हुआ था? उसको मतलब दम करके भेजा दम भी करके इतना ज़्यादा, लेकिन उसकी मदर ने क्या कहा कि बहुत मोटिवेट। उसके। तो गरीब लोगों के साथ क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? और भिखारी बना रहे हैं ना, पैसे दे के, अच्छा। खाना दे के, अपाइश तो बना रहे हैं। उन्हें बता कहाँ रहे हैं कि भाई तू अच्छा जीवन जीने लायक है। हुँ। ये कर रहे हैं हम? हुँ। किसी को मोटिवेशन दे रहे हैं? हुँ। जितने भी मोटिवेटर्स हैं, मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ, हुँ। क्या उन्होंने किसी गरीब की लाइफ चेंज की है क्या? एक भी मुझे बता दो, किसी भी गरीब बच्चे की लाइफ चे ऐसे तो किसी को भी डोनेशन देके पढ़ा लोगे, लेकिन जो गरीब है, फुटपाथ पे बैठा है, कभी उसको उन्होंने गले लगाया क्या? क्यों? कहीं न कहीं पब्लिकली वो लोग खराब हो जाएँगे, हुँ। है ना? उनकी एक सोशल मीडिया नेटवर्क कम हो जाएगा, हुँ। है ना? पैसे वाले तो सारे आ जाता है, ठीक है? मिडल क्लास वाला भी घुस जाएगा, उसका क्या? इसको चेंज करो ना, चेंज करना है तो तब मैं मानूँ क्या तुमने कुछ उखाड़ा है दुनिया में। तो फिर आज जो दुनिया में इतने रेप केसेस हो रहे हैं, तो ये लोगों का माइंडसेट है या छोटे कपड़े? प्रॉब्लम क्या है? आपके स अगर आपकी कोई बेटी होती तो आपके हिसाब से क्या होता? मैं उससे पूछती हूँ। लोगों का mindset आपकी बेटी बहुत फ्रीडम वाली होती है, अच्छे कपड़े, तो आप हुँ। क्या करते? को लोगों का मतलब क्या करते? आप क्या करते? उसका सपोर्ट करते? सपोर्ट करते, क्यों? क्योंकि फ्रीडम चाहिए, उसको फ्रीडम देते। और दुनिया को क्या बोलते? क्या बोलते? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या दुनिया को बोलते? क्या बोलते हैं? हुँ। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, क्या बोलें? अपनी बेटी को मजबूत बनाते हाँ। कि भई दुनिया तो बोलती रहेगी, तू अपना चल, तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा है, ऐसे ही बोलते हैं ना? हाँ, तो यही चीज़ हर माता-पिता को करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। उनको रफ एंड टफ बनाना चाहिए। देखो। बेटे को भी रफ एंड टफ बनाना चाहिए, बेटी को भी बनाना चाहिए, है हुँ। ना? हुँ। एक मेल क्यों खराब होता है आपके साथ? मेल हो ना, क्यों गलत रास्ते पे जाता है? हुँ। क्या रीज़न है? एक जवान लड़का ये सब चीज़ें क्यों करता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों करता है? ये या तो उसको बचपन में प्यार नहीं मिला और? या परवरिश कह सकते हैं हुँ। कि उसकी परवरिश ऐसी नहीं हुई। और? ये 2 चीज़ें हैं मेरे हिसाब से तो। एक मेल ना, हुँ। एक मेल को ना हमारे समाज ने ना बहुत बड़ा एक विक्टिम बना दिया है। मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ आपको। हुँ। जो रेप केसेस हो रहे हैं, कहीं न कहीं इसमें समाज, परिवार, हुँ। इनकी गलत प्रोग्रामिंग, ओके। इन चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है। हुँ। आप मानते हैं इस चीज़ को? हाँ, कहीं गलत प्रोग्रामिंग मैं मानता हूँ। बचपन में जैसे बच्चा बड़ा होता है, हमारे जो पूर्वज होते हैं, हुँ। वो लड़कों को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेशन दे देते हैं हुँ। कि भई लड़का इसको कुछ ना बोल। या माँ ही होती है ना, वो भी अपने बच्चे बेटे को ना इतना नहीं बोल पाती, हुँ। बट बेटी को बोल देती है ना? ये चीज़ होती है ना, आपने नोटिस की होगी ये चीज़ें, हुँ। होती हैं। हुँ। यहीं पे अगर हम उसे स्ट्रॉन्ग बनाएँ, उसे समझाएँ, उसे भी उतना ही प्यार दें जैसे फीमेल्स को हम देते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग ना बना के उसे थोड़ा सॉफ्ट भी बनाएँ, क्या वो बंदा अच्छा नहीं हो सकता? हो सकता है। वही लड़का है, वही लड़की है। हुँ। हुँ। एक बच्चे को मैं बहुत फ्रीडम दे रही हूँ, बहुत फ्रीडम दे रही हूँ कि तू जो कर, बैठे हैं। हुँ। एक बेटे को मैं उतना ही रिस्ट्रिक्शंस दे रही हूँ कि ना, तू ना जा, हुँ। बाहर दुनिया ठीक नहीं है, ठीक है? हुँ। लेकिन एक मेल को दे रही हूँ, हुँ। तो मेल को भी मुझे सिखाना पड़ेगा ना कि मेरा ये भी बच्चा उतना ही फीमेल को मुझे स्ट्रॉन्ग बनना सिखाना पड़ेगा हुँ। और मेल को मुझे प्यार करना सिखाना पड़ेगा। कि उस बच्चे को वो बच्चा तो माँ-बाप पे ही डिपेंड है ना, उस मेल की गलती कहाँ है?
कोई भी बच्चे की गलती थोड़ी, यहाँ पे तो परवरिश की गलती है ना, क्योंकि उन्हें वो नहीं मिला इसलिए वही प्रोग्रामिंग की जा रही है, वही डीएनए में चल रहा है। कहीं न कहीं आज जो रेप केस हो रहे हैं, क्या स्कूल में एक ये सब्जेक्ट है? सेक्सुअलिटी पे कोई सब्जेक्ट सेक्सुअलिटी पे कोई बात भी नहीं करना चाहता है, क्यों? कि हर कोई डरता है इस सब्जेक्ट पे बात करने से, कि दुनिया क्या सोचेगी? दुनिया क्या कहेगी? लोग क्या कहेंगे? प्लेटफ़ॉर्म वाले क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ कि सेक्सुअलिटी पे क्यों बात नहीं की जानी चाहिए? स्कूल्स में क्या बच्चों को अवेयरनेस नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना, कि भई जब हमारी बॉडी एड्रेनल ग्लैंड्स चेंज होता है, तो हार्मोन्स चेंज हो तो लड़के को सिखाना चाहिए, लड़की को भी सिखाना चाहिए। आज 7th स्टैंडर्ड के बच्चे क्या उन्हें पता नहीं है सब कुछ? सब कुछ पता है ना? आजकल इंटरनेट से सब कुछ पता लग जाता है। ना लड़कियाँ पीछे हैं, ना लड़के पीछे हैं, है ना? लेकिन उन्हें प्रॉपर नॉलेज देने का ज़िम्मा किसका है? हम सबका? समाज का? स्कूल्स का? हर किसी का? तो इसमें गलती किसकी? समाज। समाज की, लोगों की। हम बच्चों को हमेशा यही सिखाते हैं, हम हमेशा लोगों का ही सोचते हैं दीपक जी, कि लोग क्या कहेंगे? सोचते हैं ना? अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है तो हम सोचते हैं यार लोग क्या कहेंगे? बेटा पढ़ने में लोग क्या कहेंगे? मैंने तो इतना किया, ये क्या कहेगा? सोचते हैं ना? क्यों? जब हम पैदा होते तो लोग आए थे क्या? जब डैड मरेंगे तो भी लोग आएँगे, तो भी बोलेंगे, वैसे भी बोलेंगे। जब सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपकी, हम जैसे ना मेरी बॉडी, मैं आपका एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी डेथ हो जाती है, जस्ट फॉर इल्यूज़न वी आर क्रिएटिंग दिस सीन, आपकी बॉडी आ गई बाहर, आपकी बॉडी से आपकी सोल बाहर आ गई, ठीक है? आपकी सोल बहुत प्योर है, बहुत इनोसेंट है, इट्स अ डिवाइन सोल, ठीक है? आपको रिव्यू दिखाया जा रहा है, आप क्या करोगे कि मैंने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, कभी बॉस को खुश कर दिया, कभी पत्नी को खुश कर दिया, कि माँ को खुश कर दिया, पर मैं खुद को तो नहीं जान पाया मैं कौन हूँ? ये सवाल आएगा ना? बिल्कुल। मैं दुनिया को खुश-खुश करते यहाँ तक ना कि यार मुझे खुद को ही नहीं मिल पाया। तो इसमें गलती किसकी है? हमारे टीचिंग्स की, हमारे सिस्टम की, जो चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम कहाँ है? हर कोई अपना ही तो सोच रहा है। डोनेशन देना एक अलग बात है दीपक जी, लेकिन किसी की लाइफ को सच में चेंज करना बहुत बड़ी एक मिसाल होनी चाहिए, हम सभी के अंदर होनी चाहिए।